watch the video till the end, and please like, share and subscribe the channel and press the bell icon to get video updates. तो दो चीजें होगी, मैं और मेरा। ये क्या है? ये मिथ्यात्व के दो स्वरूप है, मैं और मेरा। जब अपने आप को जानते नहीं है फिर भी अपने मैं और मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, घर मेरा, परिवार मेरा, कपड़ा मेरा, मेरा, इससे झगड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं? इस मेरे के कारण से झगड़े हो जाते हैं। मेरी जगह, ये देख लो आप अपने में, ये संस्कार कहाँ से आया है? मैं और मेरे का संस्कार आया कहाँ से है? अनंत काल से। मेरा मेरा करते आता है। मैं और मेरे का संस्कार आया कहाँ से है? अपने में, ये अपने भीतर था, कोई नया नहीं आया है, सर्ववाद से ही था। और पक्षियों में देख लो, जानवरों में देख लो, एक चिड़िया अपने घोंसले में रहती है, दूसरी चिड़िया को आने देती है। एक कबूतर अपने स्थान पर रहता है, दूसरे को आने देता है। क्यों? ये मेरा है, मेरा है। उनमें भी ये भाव है, तो उनसे ही अपने धीरे 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 इस यहाँ तक अपने आ गए। कहाँ तक? मनुष्य के जीवन तक आ गए। लेकिन संस्कार अपने वही है जो जानवरों के संस्कार है, पशुओं में जो संस्कार है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, गाय हो, अपने इन योनियों में गए हुए हैं। कितनी बार? अनंत बार गए हुए हैं। तो उनके साथ में अपना ये सारा संस्कार वहाँ से अपने में भीतर चला। आज जैसे कोई आदमी किसी के साथ, कोई लड़की किसी के साथ चली जाती है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ में, तो अपने को कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। सारी दुनिया में क्या हो रहा है, जानवरों में क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है? वहाँ कोई एक संबंध है, वहाँ कोई किसी के साथ संबंध नहीं, सारा चल रहा है। तो अपने भीतर ये सारे संस्कार है, मैं और मेरा, ये अपने वहाँ से चला आ रहा है कि मैं और मेरा, ये मेरा घर है, ये मेरा घोंसला है। उनमें भी यही रहता है, मेरा घोंसला है, उस घोंसले में कोई दूसरा पक्षी नहीं आ सकता। आता है तो क्या होता है? क्या होता है? लड़ती हैं, झगड़ती हैं, चिड़िया भी झगड़ती है, पशु पक्षी भी झगड़ती हैं, सब में कल है। अपने भी अपनी ज़मीन में कोई हड़प ले तो अपने को भी वैसा ही होता है। ये सारा ऐसा है न, ज़मीन पहले भी थी, अब भी है, और वो रहेगी, अपने चले जाएंगे तो भी, लेकिन लड़ लड़ करके आपस में मर जाते हैं। भरत और बाहुबली का संग्राम हुआ, किस लिए? भरत और बाहुबली आपस में लड़े, भाई भाई। किसके लड़के थे? भगवान ऋषभ के समझदार थे। भरत चक्रवर्ती थे, बाहुबली भी बहुत बड़े समझदार थे और शक्तिशाली व्यक्ति थे। लेकिन झगड़ा किस लिए हुआ? झगड़ा किस लिए हुआ? राज्य सत्ता, राज्य सत्ता का, जमीन के लिए तो हुआ। भरत ने बाहुबली से कहा, मेरी आज्ञा में आओ, मेरी आज्ञा में आओ, क्योंकि वो चक्रवर्ती थे। तो कहा मेरी आज्ञा में आओ। बाहुबली ने कहा मैं आज्ञा नहीं मानता किसी, ये राज्य आपका, आपके पास में है, मेरा मेरे पास में है। भगवान ऋषभ देव ने आपको अपना राज्य दिया, मुझे अपना दिया, आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आखिर चक्रवर्ती का अधिकार, क्योंकि उसकी आज्ञा में, अनुशासन में होना चाहिए। तो लड़े, तो कहा लड़ाई बंद कर दो, अपने दूसरों को क्यों हिंसा करो? किसी की लड़ाई करेंगे तो आदमी कितने मारे जाएंगे। ये समझदारी की बात की। आज समझदारी की बात नहीं करती, मारो। लेकिन वहाँ कह दिया कि नहीं, अपने को लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन अपने को प्राप्त करना है राज्य। कौन बड़ा है दोनों में, अपने को ये देखना है। तो कहा 3 युद्ध करेंगे, दृष्टि युद्ध,
शब्द युद्ध, ऐसे 2-3 प्रकार के युद्ध बताए। आमने सामने खड़े हो जाएंगे, दोनों आंखें दोनों की खुली रहेगी, जिसकी आंखें पहले बंद होगी वो हार जाएगा। खड़े रहे, घंटों खड़े रहे होंगे, दिनों खड़े रहे होंगे, कई दिनों तक खड़े रहे, आंख वैसे की वैसी रखी। जैसी साधना में कोई योगी साधना करता है तो वो आंखों को स्थिर रखता है, तो ऐसे इन्होंने हठ योग के द्वारा सारी सांसें स्थिर रखी। परिणाम क्या आया? किसकी आंखें पहले जब कम हुई, आंखों का स्पंदन बंद किसकी हुई पहले? भरत की आंखें बंद हो गई, बाहुबली विजयी हो गए, भरत हार गए, चक्रवर्ती थे हार गए। ऐसे ही 2-3 युद्ध किया। उस युद्ध में बाहुबली जीतते गए, भरत हारता गया। आखिर में मुष्टि युद्ध हुआ। मुष्टि युद्ध, मुट्ठी मारना। तो भरत ने बाहुबली पर मुष्टि उठाई और मारी, तो कहती हैं कि भरत चक्रवर्ती के पैर नीचे जमीन में कहाँ तक चले गए? कमर तक नीचे चले गए। पैर इतने नीचे, एक मुट्ठी का प्रहार हुआ और जमीन में इतना प्रहार हुआ कि वो यहाँ तक नीचे चले गए। तब नंबर आया बाहुबली का। बाहुबली ने भी मुष्टि उठाई, लेकिन बाहुबली की मुट्ठी पड़ती तो शायद भरत चक्रवर्ती गले तक चले जाते और जिंदा रहना मुश्किल हो जाते। उस समय कुछ अच्छे भले आदमियों ने, समझदार व्यक्तियों ने, ज्ञानी व्यक्तियों ने, देवताओं ने आकर कहा ये अन्याय होगा, अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने आकर और कहा इन छोड़ो, छोड़ो इसको। हो गई आपकी परीक्षाएं हो गई। उस परीक्षा में बाहुबली जीत गए, भरत हार गए और मुष्टि भरत की वह के वह, मुष्टि बाहुबली की वहाँ की वहीं रह गई, खड़ी की खड़ी, नीचे नहीं की। तो कहा मैंने जो मुष्टि उठाई है, ये हाथ उठाया है मारने के लिए, अब मैं मारूंगा तो सही, लेकिन किसी दूसरे पर नहीं मारूंगा, अपने पर मारूंगा। तो वो हाथ कहाँ मारा? अपने सिर पर। सिर पर क्या थे? बाल थे। उन बालों का रोचन कर और वहीं खड़े हो गए, मुनि बन गए। ये जमीन के लिए कबीर ने, संत कबीर ने झगड़े की बात कही है कि 3 बातों से झगड़े होते हैं, जर जोरू और जमीन। कबीर 3 बात के झगड़े हैं, झगड़े की जड़ 3 है। क्या? जर जोरू और जमीन है। एक चौथी और भी है, मत की बात महीन। मत की बात महीन है, कहे कबीर मत की बात महीन है। ये 3 बात झगड़े की है, चौथी इससे भी बड़ी है, मत की, संप्रदायों की मत की बात है, वो बहुत सूक्ष्म है। और इसके लिए भी कितने झगड़े होते हैं। ये राम का मंदिर बनाना इतने वर्ष तक नहीं बना, अब बन रहा है, ये भी झगड़ा ही था। आज भी बन गया तो झगड़ा मिट गया क्या? मंदिर और मस्जिद का झगड़ा आज भी चल रहा है धर्म के नाम पर। ये उनके मतों का झगड़े हैं, ये भी चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? मेरा मत, मेरा मत है। मत से आत्मा की कोई पुष्टि होती है, आत्मा प्राप्त होती है। आत्मा की प्राप्ति के लिए मत का त्याग भी करना पड़ता है। किसका? मत का। संप्रदाय को भी छोड़ना पड़ता है। आपको सत्य प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए पंथ को भी छोड़ना पड़ता है। कौन सा पंथ? कौन सा पंथ? मत मान्यता का। अपने तेरे स्थान बारे मंदिर जैन, इसकी बात नहीं करिए। जो भी आपने पकड़ रखा है, मत यानी आपका जो पकड़ है, उस पकड़ को भी आपको छोड़नी होगी, तब जाकर के सत्य का अनुभव होता है। ऐसे नहीं हो। कितना बड़ा त्याग करना पड़ता है। ये त्याग बड़ा है या वो त्याग बड़ा है? उपवास करना बड़ा है या मत को छोड़ना बड़ा है? मत का त्याग करना ये बहुत बड़ा है। स्वच्छंद मत आग्रह तजी बरते सदगुरु लक्ष्य,
समकित तेने भाकियों कारण गणी प्रत्यक्ष। परम कृपालु श्रीमद जी ने लिखा है, स्वच्छंद मत आग्रह तजी। स्वच्छंद मत और आग्रह इसको छोड़ने के बाद बरते सदगुरु लक्ष्य, सदगुरु की आज्ञा में रहे तो क्या होता है? मत दर्शन आग्रह तजी बरते सदगुरु लक्ष्य, समकित तेन भाकियों, उसे समकित होता है। अब कहते हैं अब समकित की है, लेकिन पकड़ गई कहीं? मत दर्शन ये समझने जैसा है, वो ध्यान देने जैसा है। मत दर्शन आग्रह तजी बरते सदगुरु लक्ष्य, समकित तेने भाकियों कारण गणी प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष कारण है। कबीर ने कहा है, मत की बात महीन। मत की बात है, ये और ज़्यादा सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये झगड़ा भीतर पड़ा है। लड़ाई हो जाती है, अभी दो आएंगे विरोधी, एक दूसरे पंथ का एक दूसरे पंथ का, आपस में झगड़ा हो जाता है, तीनों में झगड़ा हो जाएगा, चलता है और सदा से चलता आ रहा है, कोई नया नहीं है, ये कोई नया नहीं है। तो अपने देखना है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये जितनी भी आत्माएं बाहर ठहरी हुई है, आत्मा की सिवाय अन्यत्र जिनका स्थान है, अन्यत्र जिनकी स्थिति है, वे सब आत्माएं क्या है? बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि जीव ज्यादा है या सम्यक दृष्टि जीव ज्यादा है? मिथ्या दृष्टि। कोई ये प्रश्न करे कि मिथ्या दृष्टि ज्यादा है या सम्यक दृष्टि ज्यादा है? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। एक इंद्रिय में मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, दो इंद्रिय वाले भी मिथ्या दृष्टि, तीन इंद्रिय वाले में मिथ्या दृष्टि, चार इंद्रिय वाले भी मिथ्या दृष्टि, पांच इंद्रिय वाले भी मिथ्या दृष्टि है। पांच इंद्रियों में कई प्रकार के भेद है। आखिर सम्यक दृष्टि कौन होता है? मनुष्य होता है, जिसकी मनुष्य पर्याय है और जिसके पास कुछ चीज़ें हैं, वो व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। दूसरा व्यक्ति मनुष्य में भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। एक लोग कहते थे ऐसा, दीक्षा लेती हैं तो गुणस्थान सातवां आ जाता है, कहती हैं, सुना होगा या नहीं सुना है? दीक्षा लेती हैं तो कहती हैं दीक्षा लेते ही सातवां गुणस्थान आ जाता है। अब ये पता नहीं कि चौथा भी आया है या नहीं आया, पांचवा तो बहुत दूर की बात है। सम्यक दर्शन बहुत बड़ी दुर्लभ बात, बहुत बड़ी दुर्लभ घटना है। सम्यक दर्शन आना यह निसंदेह एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा हमारा मोक्ष निश्चित होता है, अपना यह संसार समाप्त होता है। इसलिए श्रीमद जी ने भी लिखा है, आचार्यों ने भी लिखा है, और उस सम्यक दर्शन को श्रीमद जी ने नमस्कार किया है। हे सम्यक दर्शन, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ कि तूने कितना बड़ा काम किया है। जो मेरे अनंत जन्म मरण हो रहे थे, उसने तूने एक क्षण में बदल दिया। एक क्षण में, एक क्षण भी बहुत बड़ा होता है। एक समय मात्र में तूने मुझे इतना परिवर्तित कर दिया कि मैं अनंत जन्म मरणों की श्रृंखला से बाहर निकल गया हूँ। सम्यक दर्शन होते ही क्या होता है? अपने अनंत जन्म मरण जो हो रहे हैं और होने वाले होंगे, उनसे अपने को बाहर कर देता है। कौन कर देता है? इसलिए सम्यक दर्शन का महत्व है। कितना महत्व है सम्यक दर्शन का? सम्यक दर्शन से कोई बड़ी चीज धार्मिक आदमी के लिए है नहीं। इतनी बड़ी चीज है, एक क्षण में इधर से उधर कर देता है। क्या पता लगे सम्यक दर्शन? कोई पूछते हैं कि सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, किसको हुआ किसको नहीं हुआ, ये धीरे पता तो लगता है, पर हर एक को नहीं लगता है। हर एक व्यक्ति को पता लगता भी नहीं है। आपको सम्यक दर्शन हो गया, आपके पास में एक व्यक्ति बैठा है, उसको अनुभव हो जाएगा
इनको सम्यक दर्शन हो गया। घटना आपके भीतर घट रही है और एक पास में बैठा है, वो थोड़ा बहुत समझदार होगा तो वो समझ लेगा कि कोई घटनाएं घट रही है। ऐसे कई बार हुआ है, ऐसी घटनाएं हुई, पर कौन समझेगा? हीरे पड़े हैं अपने सामने, बहुत से के कांच के पत्थर भी पड़ी हैं, सब चीज़ें पड़ी है। हीरे को समझने वाला कौन होगा? हीरा का पाल, वही समझ सकेगा। तो इस घटना को समझने वाला भी वही व्यक्ति होगा कि उसके जीवन में कुछ घटना घटी है। तो सम्यक दर्शन ये है। इसलिए इस जीवन में अपने को अंतर्मुखी होना है, अंतर आत्मा में आना है। तो सबसे पहले क्या करना है? बहिर्मुखता को छोड़ना है, बहिरात्मा का त्याग करना है, अंतरात्मा में आना है। अंतरात्मा में कब आएंगे और कैसे आएंगे? इसके दो सबसे बड़े साधन है, स्वाध्याय, ध्यान, सत्संग। ये 2-3 साधन, सत्संग, स्वाध्याय और ध्यान, इन तीनों के द्वारा स्वाध्याय सत्संग होगा तो आपको अंतर्दृष्टि मिलेगी। आपकी ये समझ में आएगा कि ये शरीर कुछ भी नहीं है, दुनिया के पदार्थ सब नाशवान है, बहिरात्मा में है, मेरा कभी नाश नहीं होता, मैं स्थायी हूँ, स्थिर हूँ, ये समझ में आएगा। तो फिर आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा कि मैं अपने स्वरूप को कैसे समझूं, मैं कैसे अपने स्वरूप को समझूं, ये आपको अनुभव पता लगेगा। फिर उसके पीछे आप पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते धीरे 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 उससे ऊपर उठकर अंतरात्मा में आएंगे। फिर अंतरात्मा से अपने जाएंगे तो परमात्मा में। तो अंतरात्मा में जाने के लिए सम्यक दर्शन ये मुख्य साधन है। सम्यक दर्शन आएगा तो अपने अंतरात्मा में आएंगे और आने के बाद फिर अपनी गति धीरे धीरे परमात्मा की ओर होगी। साधना आज से ये सम्यक पर्यूषण पर्व प्रारंभ हो रहा है। अपने साधना कर रहे हैं, अभी ध्यान किया, फिर बाद में आपका जप, तो जितना हो सके उतना आप जप करो, ध्यान करो, साधना करो। देखो अपने मन को, इससे सबसे बड़ी इसमें साधना है अपने मन को देखना। मन कहाँ भाग रहा है? मन टिकता है कहीं? एक छोटी सी बात कही है आचार्यों ने कि जाने सो है आत्मा और जावे सो मन जाने। ये दो चीज़ें थोड़े में बता दी, यानी 2 शब्दों में थोड़ी सी चीज़ में बता दी। जाने सो है आत्मा और जावे सो है मन जाने। अभी बैठी हैं, मन गया कि नहीं गया? कहीं गया, ये मन गया है। और इस मन को जाना किसने? कि मन गया है, जाने आत्मा ने जाना। तो जाने सो है आत्मा, जो ज्ञान करता है, उपयोग लगाता है, उसका नाम है आत्मा। और जो चलता रहता है, जाता है, उसका नाम है मन। ये मन 24 घंटा चलता है। इसीलिए मन की समस्या सबके सामने रही है, कृष्ण के सामने भी रही है, और भी लोगों के सामने रही है, संतों के सामने भी रही है। केसी कुमार और गौतम स्वामी के संवाद में भी यही रहा है, मन की समस्या। इस मन को कैसे काबू में किया जाए? तो अपने अब धीरे धीरे चलेंगे इस पर। 5-7 दिन है, 5-7 दिनों में थोड़ा यदि नज़दीक हो जाए तो बहुत अच्छा है। भगवान करे, परमात्मा करे, आपकी आत्मा करे कि आपकी आत्मा और हम सब की आत्मा अपने अंतर्मुखी बनकर परमात्मा की